तो आइए कुछ महाराज जी की वाणी की कथा सुने। उससे पहले शुक्र स्वरूप श्री कपिल देव शर्मा जी जो हमारे बीच में बाड़ी से आए हैं और भगवान की कथा का वाचन आपके माध्यम से किया जाता है। मैं निवेदन करूंगा 5-7 मिनट में वो भगवान की पावन कथा सुनाएंगे। श्री राम शरणं समस्त जगता रामं विना पावती रामे प्रतिहन्यते कलिमलम् रामाय कार्यं नमः रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की अनंत श्री विभूषित महिमा मंडित गरिमा मंडित मलूक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज एवं मंचस्थ संत जन विद्वज्जन भगवत चरण चंचरी महानुभाव एवं भक्तिमती माताओं, बड़े सौभाग्य का विषय है कि हनुमानगढ़ी के पावन प्रांगण में श्री राम कथा का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें आप सभी पूज्य स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसी तारतम्य में मुझे भी अपनी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ममस्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। जो बालक कहतो तरी बाता सुनहु मुदित मन पितुवर माता। जैसे माता पिता अपने छोटे से बालक की तोतरी वाणी को बड़े ही प्रमुदित होकर के सुनते हैं, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस बालक की भगवत प्रेरित वाणी को बड़े ही धीरज और ध्यान से प्रसन्न होकर के सुनेंगे। श्री मदात्य शंकराचार्य महाभाग ने बहुत बढ़िया बात कही। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं घनं मेरुतुल्यं यशश्चारुचित्रं हरेरं हि पद्मे मनस्येन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। शरीरं स्वरूपम, आपको सुंदर शरीर मिल जाए, तथा वा कलत्रम, उसी प्रकार आपको सुंदर पत्नी मिल जाए। धनं मेरुतुल्यम, आपके पास सुमेरु पहाड़ के बराबर धन का ढेर लग जाए। यशश्चारुचित्रम, आपकी दुनिया में खूब कीर्ति हो जाए, सुंदर कीर्ति फैल जाए।
गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी? काजातर विदुरस्य यादव पदे। विदुर जी कौन से उच्च वर्ण के थे? उग्रस्य किम पौरुषम। यादवपति उग्रसेन के पास कौन सा पौरुष था? कुब्जायाः कमनीय रूपमधिकम्। कुब्जा कौन सी रूपवती थी? किम तत्सुदाम्नो धनम्। सुदामा जी कौन से धनाढ्य थे? भक्त्या तुष्यति केवलम् न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। वे भगवान तो, वे माधव तो भक्त प्रिय है, गुण प्रिय नहीं, क्योंकि वे भगवान तो भक्ति पर ही रीझते हैं। क्योंकि भगवान गुण प्रिय नहीं, भक्त प्रिय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। और अब आइए पूज्य महाराज जी की चरण में बैठ करके पावन राम कथा का श्रवण करें। मंगलाचरण। क्या नाम है इनका? कपिल देव। बालक कपिल देव ने बड़ी सुस्पष्ट वाणी में और बड़े धैर्य पूर्वक अपनी बात कही। इनका कंठ भी मनोहर है और उच्चारण बहुत सुंदर है और अपनी बात को रखने की शैली भी बहुत अच्छी है। इन्होंने हमको श्लोक सुनाया था भी 1-2 दिन पहले, तो बहुत अच्छी बात है। भारतवर्ष है, अनेक दिव्यात्माएं जन्म लेती रहती हैं, लेकिन जो भी बालक के अभिभावक संरक्षक हों, उनके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि विधिवत इनकी पढ़ाई कराई जाए। गुरु चरणों में बैठकर विधिवत व्याकरण पढ़ें, वेद भी पढ़ें, वेदांग भी पढ़ें और साथ में भगवत चर्चा भी करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कथा के क्षेत्र में आने के बाद प्रायः अध्ययन बाधित हो जाता है, फिर शास्त्र ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पाता। इसलिए कपिल देव जी के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि ये उच्चारण इतना सुंदर इनका है, ये अवस्था भी बहुत अच्छी है, ये ठीक से पढ़ें और पढ़ लिख करके अच्छे विद्वान हो करके अपना और संपूर्ण राष्ट्र का हित करें। खूब खूब शुभाशीर्वाद है।